बहुत ज़माना पहले एक अजीम बादशाहत थी जो सरसब्ज खेतों और चमकते दरियाओं से घिरी हुई थी। वहाँ एक नौजवान शहजादा आरिन रहता था जो खूबसूरत, बहादुर और सबका पसंदीदा था। मगर उसमें एक खामी थी, वो अपने शाही रुतबे पर बहुत गुरूर करता था। एक दिन बूढ़े बादशाह यानी उसके वालिद ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि आरिन को असल बादशाहत का मतलब समझाया जाए। उन्होंने कहा, बेटे जाओ और अपनी राया से मिलो, देखो वो कैसे जीते हैं, जिंदगी कैसे गुजारते हैं। क्योंकि एक बादशाह तभी अजीम होता है जब वो अपने लोगों को समझे और उनके हालात से बाखबर रहे और उनके हुकूक का ख्याल रखे। शहजादा आरिन अपने नौकरों के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। उसने मुख्तलिफ गांव देखे, गांव वालों की हालात जिंदगी देखी। उसने किसानों को धूप में काम करते देखा, बच्चों को दरख्तों के नीचे पड़ते देखा और औरतों को कुओं से पानी भरते देखा। मगर गुरूर अब भी उसके दिल में मौजूद था। उसने सोचा, ये सब लोग मेरे ताबे हैं और सिर्फ मेरे लिए ही काम करते हैं। मैं तो शहजादा हूँ, एक बड़े और खूबसूरत सल्तनत का वारिस। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े किसान से हुई जो दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। किसान ने मुस्कुराकर शहजादे को मिट्टी के बर्तन से ठंडा पानी पेश किया। शहजादे ने पानी लिया और कहा, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें थकन नहीं होती? तुम्हारे पास कुछ खास नहीं, फिर भी तुम खुश क्यों हो? किसान मुस्कुराकर बोला, मेरे शहजादे, मैं इस जमीन में मेहनत करता हूँ क्योंकि ये जमीन मुझे और मेरे घर वालों के रिस्क का एक जरिया है। मेरे पास सोना नहीं, मगर मेरे दिल में सुकून है, इत्मीनान है, यही मेरी खुशी का जरिया है। शहजादा हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या इतनी कम चीजों से भी इंसान खुश रह सकता है? किसान ने नरमी से कहा, शहजादे, खुशी दौलत या ताकत से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और ईमानदारी से मिलती है। इन अल्फाज ने शहजादे के दिल पर बहुत असर किया। रात को वो किसान की मुस्कुराहट के बारे में सोचता रहा कि कितनी पुरसुकून जिंदगी ये लोग बसर कर रहे हैं। वाकई पुरसुकून जिंदगी आजिज़ी में है, ना कि गुरूर और तकब्बुर में। अगले दिन से शहजादा आरिन का जहन बदल गया। वो अपने लोगों के साथ नरमी से पेश आने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और राया के साथ इंसाफ कायम करने लगा। जब वो बादशाह बना तो लोग उसे ताज की वजह से नहीं बल्कि उसके नर्म दिली की वजह से चाहते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशहाली गुरूर या ताकत से हासिल नहीं होती बल्कि आजिज़ी और शुक्रगुजारी से हासिल होती है।